रात्रि का जब विश्राम हुआ तो निषादों ने पत्तों की आसन बनाई है। कोमल कोमल पत्ते तोड़ के लाए हैं, नए नए पत्ते, नव कोमल पत्तों से आसन बनाया है। और श्री सीताराम जी उस पर पौड़ गए। सीताराम जी विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन लगा करके बैठ गए, धनुष बाण हाथ में लेकर के। और निषाद ने जब राम जी को भूमि पर उस कुछ सांतरी पर, पत्तों की सांतरी पर शयन करते देखा, फूट फूट के रो पड़ा। भाई ओ निषादो विषाद ही भारी, भाई ओ निषादो विषाद ही भारी। राम सिंह मही शयन निहारी, राम सिंह सीताराम जी को भूमि पर शयन करते देखकर फूट फूट कर रो रहा है। और क्या कहा निषाद ने कि कै नंदनी मंदोमती, काठिन कुटिल पनुकी, और जेहि रघुनंदन जानो की, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी महाराज की पुत्री कैकेयी कितनी कुटिल बुद्धि की होगी, मंद बुद्धि की होगी, जिसने इस सुख के अवसर पर राम जी को दुख दे दिया, वन में भेज दिया। और देखो लक्ष्मण जी का चरित्र वैसे तो कठोर लगता है, पर यहां लक्ष्मण जी ने बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मित्र काहू न को सुख दुख करिदाता, काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करिदाता, काहू न को सुख दुख करदा। निजो कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निजो कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख करिदाता, काहू न को सुख दुख करदाता। न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। मनुष्य सुख भी पाता है तो अपने कर्मों से, और दुखी भी होता है तो। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मित्र ऐसा मत समझो कि किसी ने किसी को दुख दिया है। जब भी जीवन में दुख आए तो उसका अपने अंदर ही खोज करना चाहिए कि क्या कारण है जो हमें दुखी होना पड़ रहा है। कि सपने हो ही भिखारी नृपो, रंगना कपति होए, और जागे लाभ नहानि कछु, जिमि प्रपंच जिए जो। जैसे सोते हुए व्यक्ति स्वप्न में किसी को राजा बना दिया जाए, बहन जी सोते समय हमें राजा बना दिया जाए तो जागने के बाद क्या कुछ हाथ रहेगा? अरे भैया हम तो राजगद्दी पर बैठ गए थे, ताजपोशी हो गई थी, हमें ऐसा समझ रहे हो क्या? कौन मानेगा तुम राजा हो? अच्छा सपने में कोई राजा भिखारी बन जाए तो क्या उसका कुछ चला जाएगा?
स्वप्न में चाहे आप राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, लेकिन जागने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितना प्राप्त कर लो और चाहे जितना खो दो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस जीवन की आंख खुलेगी, जब व्यक्ति मरता है तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उसी दिन आंख खुलती है। सपना उसी दिन टूटेगा। ये सब जीवन क्या है? ये सारा जीवन एक सपना है, और जिस दिन हम जागेंगे उस दिन दुनिया की नजरों में सो चुके होंगे। अभी दुनिया की नजरों में जागे हुए हैं, लेकिन संतों की नजर में, शास्त्र की नजर में हम सोए पड़े हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, दे कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। किसी को स्वप्न आया है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, किसी को सपना आया है कि मैं संगीतकार हूं, और किसी को स्वप्न आया है कि मैं कथाकार हूं। पर ये सब सपना है। जिस दिन आंख खुलेगी तो पता चलेगा कुछ भी हाथ नहीं। अच्छा, कोई दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति अपने गुरुजी के यहां जाए, गुरुदेव बहुत परेशान हो, गुरुजी कुछ करिए, तो गुरुजी क्या करते हैं? 100-200 करोड़ रुपया दे देते हैं क्या? अच्छा, ऐसे समझिए, एक आदमी सो रहा है और सोते सोते स्वप्न देख रहा है कि मैं जंगल में हूं, मेरे पीछे शेर लग गया है और शेर मुझे खाने के लिए पीछे पड़ा है। अब वो तो बिस्तर पे सो रहा है, लेकिन सपने में जंगल में है, शेर पीछे लगा है, वो बहुत डरा हुआ है, पसीना पसीना हो रहा है, और पास में पत्नी बैठी है। उसने देखा क्या हो रहा है, लगता है सपने में दब गए, सपने में गड़बड़ा रहे हैं। पत्नी ने क्या किया? जगाया, उठो उठो, क्या हुआ, उठो। और जैसे ही नींद टूटी, हंस के बैठ गया, अरे तुमने बढ़िया जगा दिया, मैं तो सपने में बहुत डर रहा था, मेरे पीछे शेर लग गया था। अब बिशंबर लाल जी, उस शेर के भय से छुड़ाने का उसका क्या तरीका था? यही था कि उसको नींद से जगा दिया जाए। पत्नी सोचती कि इनके पीछे शेर लगा है और उसको दूर करने के लिए मैं जाऊं और बंदूक लेकर शेर को मार डालूं, तो क्या शेर को मारना संभव था? क्या सपने के शेर को समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि ना शेर है, ना जंगल है, ना कोई भय है, ये सब तो सपने का काम है। उसका एक ही तरीका है, सपना तोड़ दो, जाग जाएगा, पता चल जाएगा कि ये सब बेकार है। तो सदगुरु भी यही करते हैं। जब दुनिया के रोना लेकर हम जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो सदगुरु और कुछ नहीं करते, सदगुरु जगाने का काम करते हैं। जाग जाएंगे तो पता चलेगा कि सब तो सपना था। ये दुनिया एक सपना है साहब। एक बार महाराज जनक ने अपनी सभा में पूछा, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, कि ये बताओ, आज मैंने सपने में देखा कि मैं एक भिखारी हूं और दर दर भोजन के लिए भटक रहा हूं, मुझे भोजन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो लोगों से ये पूछा कि ये बताओ, जनक को ये स्वप्न आया कि मैं भिखारी हूं, ये बात सच्ची है कि भिखारी को स्वप्न आया है कि मैं राजा जनक हूं? ये बात सच्ची है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? राजा को स्वप्न आया है मैं भिखारी हूं, ये सच्चाई है, कि भिखारी को स्वप्न आया है मैं राजा हूं, ये सच्चाई है। बड़े बड़े विद्वान कुछ कह नहीं पा रहे थे। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, राजन, ना तो ये सच्चाई है कि राजा जनक ने स्वप्न देखा है कि वो भिखारी है, और ना ये सच्चाई है कि भिखारी ने स्वप्न देखा है कि वो राजा जनक है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो देखने वाला है वो ही सच्चा है। ये दोनों बातें झूठी है। सच्चा कौन है? बोले जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो आत्मा है। सपना देखा, पर देखा किसने? देखा हमने, आत्मा ने। स्वप्न में हम कुछ कर रहे थे, ऐसा हमने देखा, कर रहे थे, वो तो हम थे, पर देखने वाला कौन था? बोले जो देखने वाला था वही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। तो क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, कुछ लोग जागे भी हैं। कौन जागा है? जागे हुए की निशानी क्या है? कैसे पता चले कि ये सो रहा है और कैसे पता चले कि ये जाग रहा है? बोले उसकी एक निशानी है, जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए तो समझना हम जाग गए हैं।
और सरल करके समझाएं तो जब तक भोग अच्छे लग रहे हैं तब तक हम सो रहे हैं, और जिस दिन भोग बुरे लगने लगे और भगवान अच्छे लगने लगे, समझ लेना अब हम जाग गए हैं। अब हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती, यहां वहां की चर्चा अच्छी नहीं लगती, केवल हमें अपने प्यारे की चर्चा अच्छी लगती है। केवल गोविंद की बातों में हमें रस आता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? कथा में नींद आती है और कोई बाहर की बातें करे इतने ध्यान से सुनते हैं कि महीने बार नहीं, आप 10 वर्ष बाद पूछ लो तो याद रहेगी वहां ऐसा कहा था। हमें बचपन की बातें याद हैं। हम एक बारात में गए थे, वहां ऐसा हुआ था, अमुक जगह ऐसा हुआ था, याद है कि नहीं है? 40 वर्ष पुरानी घटनाएं लोगों को याद है, और कल कथा में क्या सुना था भूल गए। क्यों? क्योंकि हम उस स्वप्न में खोए हुए हैं। ये सच्चाई हमारे सामने नहीं आ रही है। जिस दिन जाग जाएंगे कुछ और याद नहीं रहेगा, केवल एक ही याद रहेगा, और कुछ याद ही नहीं रहेगा। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा कि आंख बंद कर भी गोविंद देखती थी। आंख खोलोगे तो भी वही दिखेगा, और आंख बंद करोगे तब भी वही दिखेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी हमारी दृष्टि भोगों में है, धन में है, हमें बस वही चिंतन रहता है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर समझाया है मित्रों कि हो ही विवेक मोह भ्रम हो ही विवेक मोह भ्रम भारी तब रघुनाथ चरण अनुराग तब रघुनाथ चरण सखा परमारथ सखा परम पर मारत मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो ही विवेक मोह भ्रम भाग हो ही विवेक मोह भ्रम लक्ष्मण जी क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि जब विवेक उत्पन्न हो जाता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, और फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाता है। सखा परम परमार्थ एहू, एक ही परमार्थ जीवन में है। पंकज जी परमार्थ की परिभाषा लक्ष्मण जी यहां दे रहे हैं। क्या है परमार्थ की परिभाषा? अन्न क्षेत्र चला के लोगों को भोजन कराना, ये भी परमार्थ है। ये भी परमार्थ है। दीनहीन की सेवा करना, कपड़ा बांटना, ये करना, वो करना, ये सब परमार्थ है। लेकिन परमार्थ की सबसे ऊंची व्याख्या क्या है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं सखा परम परमार्थ एहू। परम परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने। मन से, वाणी से, क्रिया से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। क्यों? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा
तो अलख अनादि अनूपा। अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम कौन है? लक्ष्मण जी परिभाषित कर रहे हैं, बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी परम ब्रह्म है, वही परम परमार्थ है, वही अविगत है, अलग है, अनादि है, अनूप है। तो निषाद राज ने पूछा कि फिर वो मनुष्य क्यों बने, ये सब लीला क्यों? तो लक्ष्मण जी रहस्य खोलते हुए कह रहे हैं, भागत भो में भो सोरो सोरा भी सोरो है तो लागी कृपाल करते चरे तो धारी मनोज तनो सोना तो मिटही जग जा। भगत भूमि भूसुरो सुरभि सुरहित लाग, 5 लोगों का नाम आया है। पहला, राम जी भक्तों के लिए मनुष्य रूप लीला कर रहे हैं, भूमि के लिए भार हरण करने के लिए आए हैं, भूसुर माने ब्राह्मणों के लिए राम जी आए हैं, सुरभि माने गाय के लिए राम जी आए हैं, सुरहित लाग कृपाल चारों सुरहित देवताओं के कार्य के लिए राम जी आए हैं। और बड़ा सुंदर ये मार्मिक क्षण ये प्रसंग कर, ये चर्चा इतनी लंबी चली कि इस चर्चा के होते होते रात्रि बीत गई। अहिर भैरव पर कि रस्ते भर रो रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो के पूछा मेरे पाँव के छालों। बस्ती की देनी दूर बसाली, बस्ती की देनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों हो बस्ती की तोनी दूरो बसाली, बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। अब आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करो, प्रभु हम तो इस संसार में सोए हुए हैं, अब जगाएगा कौन? बोले या तो कोई संत जगा सकता है या खुद आप जगा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं जेगी बांधे सोई छोड़े, जिसने बांधा है वो ही छोड़ेगा। हमें इस संसार सागर में कौन ने बांधा है? बोले तुमने बांधा है तो भी छोड़ दे। बड़ी सुंदर चर्चा है। अच्छा, एक बात और आपसे कह के इस प्रसंग में को प्रणाम करें कि गुरुजनों की फटकार सुनने का अभ्यास डालिए।
संत और गुरु यदि आपको फटकार रहे हैं तो समझ लेना ये हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, और यदि आपको पुचकार रहे हैं तो हो सकता है कम प्रेम करते हो। विशंभर लाल जी पुचकारा तो कई बार इसलिए भी जाता है कि इनके पास माल बढ़िया है, खुश रहेंगे तो देते रहेंगे, है? बड़ी कटु बात हम आपसे कह रहे हैं। पुचकारने के पीछे तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन डांटा उसी को जाता है जिसको अपना माना जाता है। और गुरुजन जो निष्पक्ष होते हैं, निर्भय होते हैं, निर्लोभ होते हैं, उन्हें किसी के न किसी से भय है न किसी से लोभ है। वो क्या करेंगे? बोले जिसको अपना समझेंगे उसको फटकार लगा के जगाएंगे कि जान हो जब ही जीव जग जागा, जब सबसे मिला जाग जाओ। हम लोगों की समस्या ये है कि हमें गुरुजनों की फटकार बहुत बुरी लगती है। सतगुरु मेरा साईं गड़गड़ मारे चोट। अच्छा, कुम्हार जब बर्तन बनाता है एक हाथ से चोट मारता है, थापी लगाता है, और दूसरा हाथ उसके अंदर रखे रहता है। आपने देखा है कभी ये दृश्य? चोट लगती हुई तो सबको दिखती है, पर जो हाथ लगा है वो सबको नहीं दिखता। आपको गुरु की डांट तो दिखेगी, पर गुरु के अंदर का प्यार नहीं दिखेगा। साहब, गुरुदेव के अंदर आपके लिए कितनी करुणा है। पंकज जी, एक दिन क्या हुआ, हमारे यहां ऊपर जो अन्न क्षेत्र चलता है तो कई बार इसमें दक्षिणा बांटी जाती है। एक दिन दक्षिणा बांट रहे थे। हमारी एक माताजी हैं जो हमारी वानप्रस्थियों में से हैं। घर से खूब संपन्न है, बेटा बहू सब बड़े बड़े पदों पर हैं, खूब संपन्न हैं। वो तो ब्रजवास करने की भावना लेकर यहाँ आई, यहाँ रहती। अभी कहीं है कहीं, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अभी आस्था पे कथा चल रही है, किसी का प्रकाश करना ठीक नहीं। तो वो माताजी भी हाथ बढ़ा दी। तो हमने उनको कहा कि माताजी गलत बात है, ये साधुओं के लिए बट रहा है, दीनहीन के लिए बट रहा है, आप संपन्न क्यों ले रही हैं? अब समय कम था, भीड़ थी, तो बस हमने थोड़ा इतना ही कहा, माताजी ये गलत बात है, नहीं नहीं आप नहीं लेंगे, ये ठीक नहीं है। 3 दिन हमसे बात नहीं करी। हम समझ गए कि ये नाराज है, बात क्यों नहीं कर रही। जब भी मिले तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। हम समझ गए कि उसी दिन से नाराज हैं। हमने बुला के पूछा, मैया क्या हो गया? अरे बोले महाराज जी, आपने सबके सामने मुझे मना कर दिया। मैं वो 20 रुपए ले रही थी, उसमें आपका क्या जा रहा था, इतने लोगों को दे दिया मुझे। अरे हमने कहा हमारा कुछ नहीं जा रहा था, हम तो बांट रहे हैं, 10-20 रुपए और चले जाते, क्या फर्क पड़ना है। मगर तुम्हारा बहुत कुछ चला जाता, तुम धाम में रह रही हो, भगवान की कृपा से सक्षम हो, पति की पेंशन मिल रही है, बेटे खूब कमा रहे हैं, वो भी तुम्हारा सहयोग करते हैं, किसी बात की कमी नहीं है। और तुम महात्माओं के बीच में या तीर्थ में आके ब्राह्मण से 20 रुपया के लिए हाथ फैला रही हो। बताओ लोक परलोक बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? और तुम्हारा लोक परलोक बिगड़ रहा है, उसके लिए हम तुम्हें समझाएं तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं? और मीठे मीठे के हाँ माताजी आओ माताजी, और अब खुश करते रहें, ये भलाई नहीं है। भलाई इसमें है कि आपका हित किसमें है, वो बात कही जाए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर हो है वे गिरी नास। गुरु जगाते हैं चोट मारकर। रात्रि व्यतीत हो गई लक्ष्मण जी और सुमंत जी की, उस लक्ष्मण जी और निषाद राज की उस चर्चा में। सवेरा हुआ, और सवेरा होते ही हमारे राम ने बरगद का दूध बुलवाया, बट क्षीर, और बरगद का दूध बुला करके जटाओं में लगाया और अपनी जटाएं बना ली। राम जी के जो बड़े कोमल, बड़े चिकने, चमकदार, रेशमी जो सुंदर बाल हैं, वो अब जटाएं बन गई। और जब जटाएं बने तो राम जी बड़का दूध लगा लगा के उनको बरगद के दूध से जटा बना रहे थे। ये चीज सुमंत जी देख रहे थे, और सुमंत जी इतने अधिक भावुक हो गए कि सुमंत जी व्याकुल हो गए। जिस मस्तक पर आज मैं राज मुकुट देखना चाहता था, आज उस मस्तक पर जटाओं का मुकुट सुशोभित हो रहा है। हे विधाता, तेरी कैसी गति है।
जिस मस्तक पर अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश का राज मुकुट सुशोभित होना था, आज वहां जटाएं। राम जी ने समझाया, देखो आपको यहां से लौटना होगा। सुमंत जी ने कहा, राजा की आज्ञा है कि आपको वापस ले आऊं। राम जी बोले, मेरी प्रार्थना है कि आज आप हट मत करिए, आप लौट जाइए। सुमंत जी ने कहा, बेटी जानकी, कम से कम तुम इस बूढ़े की बात की लज्जा रख लो, कम से कम तुम तो लौट चलो। क्योंकि आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने महाराज दशरथ की बात काटी हो, उनकी आज्ञा का पालन न किया हो, पर आज पहला अवसर होगा, यदि मैं खाली हाथ गया तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। लक्ष्मण से कहा, आप चलो। तीनों ने प्रणाम करके कहा, सुमंत जी, हम आपका बड़ा आदर करते हैं और हम आपको विनय पूर्वक कह रहे हैं कि हमसे लौटने की हट मत करिए। आप जबरदस्ती हमारे शरीर को ले भी जाएंगे तो हमारे प्राण तो राम जी के पीछे पीछे चले जाएंगे। हमारा शरीर आप चाहे ले जा सकते हैं, पर हमारे प्राण नहीं रह सकते। बिना राम के हमारे प्राण कहां रहेंगे। सुमंत जी समझ गए, होनी बहुत प्रबल है, अब मुझे हट नहीं करना चाहिए। सुमंत जी वहीं बैठ करके अपनी अयोध्या को याद कर रहे हैं, दशरथ जी को स्मरण कर रहे हैं। कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा, महाराज दशरथ के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। और राम जी उनको प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। देखो आपको लौटना पड़ेगा, आप लौटिए। और यहीं से मानस का एक बड़ा मार्मिक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। राम जी गंगा जी के तट पर पहुंच गए और जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंचे तो राम जी ने आवाज लगाई, केवट भैया, अरे ओ केवट भैया, नाव ले आओ। और जैसे ही कहा केवट भैया नाव ले आओ, केवट आया पर नाव नहीं लेके आया। कि मांगी नाव न केवट आया, केवट। अच्छा, राम जी ने नाव मांगी पर केवट नहीं आए। आए तो पर नाव नहीं लेकर आए। राम जी ने कहा, केवट भैया अपनी नौका ले आते। केवट बोला, सुनो, आपके मर्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब आप जरा विचार करिए कि राम जी परम ब्रह्म है, राम जी के मर्म को कौन जानता है? भगवान शंकर राम जी के मर्म को नहीं जानते, ब्रह्मा जी राम जी के मर्म को नहीं जानते, दिन रात परछाई बन के साथ रहने वाले लक्ष्मण मर्म नहीं जानते। लक्ष्मण हो यह मर्म ना जाना। और बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति जो गंगा जी के तट पर रह के नाव चलाता है, वो केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो राम जी ने मुस्कुरा के पूछा कि भैया हमारा कौन सा मर्म जानते हो? बोले, एक मर्म तो मैं ये जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको तैरना कैसे नहीं आता, इन्होंने सारी विद्याएं सीख रखी हैं, इनको तैरना वैरना सब आता है। केवट बोला, सरकार ऐसे तो तैरना जानते होंगे,
लेकिन सही बात यह है आपको तैरना नहीं आता, क्योंकि तैरना आता होता तो आप भक्तों के प्रेम में डूब ना जाया करते। आप भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं, इसका मतलब है आपको तैरना नहीं आता। आप गंगा से पार तो जा सकते हैं, पर मेरे भाव से पार नहीं जा सकते। और क्या मर्म जानते हो? बोले दूसरा मर्म मैं जानता हूं कि आज आपको दूसरी नाव मिलने वाली नहीं है। अच्छा थोड़ा विचार करिए, वो नगर केवटों का ही नगर है, मतलब बस्ती जो थी वो किसकी थी? निषादों की बस्ती थी। जब तो निषादों के राजा थे, निषाद राज, तो निषादों में सभी निषाद केवट जो है वो नौका चलाने का काम करते हैं, तो और भी नौकाएं होंगी। केवट को अपनी नौका का डर था कि कहीं नारी ना बन जाए, तो निषादों के राजा राम जी के साथ है, वो कहते तू अपनी नौका को बचा ले, मैं दूसरी बुलवा लेता हूं। वो 10 नौकाएं और खड़ी कर देते। नहीं हो सकता था। फिर उन केवटों के राजा राम जी के साथ में है, वो फटकार लगा के कहते ये क्या तमाशा है, नौका लेके आओ। क्यों नहीं लाए? इसके पीछे एक कारण है, एक कथा है, बड़ी प्यारी है। आप लोग बड़े रसिक श्रोता है तो आनंद आता है, क्या कहें। तो हमारे आस्था चैनल के माध्यम से भी लोग सवेरे से टीवी खोल के बैठ जाते हैं, कार्यालय में फोन आते हैं, रामकथा में खूब आनंद आ रहा है। तो विशंबर लाल जी एक दिन पहले की घटना सुनते हैं। वो सब लोग अपनी अपनी नाव सजा रहे थे। राम जी आए हैं, गंगा पार जाएंगे, हम अपनी नौका में बिठाएंगे, हम अपनी में। तो जितने केवट थे वो सब अपनी अपनी नाव सजाने में लग गए। कोई बढ़िया कपड़ा लगा रहा है, कोई बंधन वार लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। इस केवट की नाव पुरानी सी थी, कोई ज्यादा साधन नहीं थे। शाम तक इसने सजाया, पर बैठ के रोने लगा। पत्नी ने कहा क्यों उदास हो रहे हो? बोले लगता है मेरी नाव में राम जी नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि मेरी नाव पुरानी है। हमारे राजा कहेंगे कि देखो तुम्हारी नाव में राम जी नहीं बैठेंगे, किसी नई नौका को बुलाया जाएगा। सुंदर सुंदर सजी नौकाएं खड़ी हैं, मेरी नौका को कौन पूछेगा? पत्नी ने कहा कि एक काम करिए, आपके 2 वचन निषाद राज के पास धरोहर के रूप में रखे हैं, आज समय है, उन वचनों को मांग लीजिए। केवट को याद आ गया, और रात्रि में तो नहीं गया, सवेरे सवेरे बड़े जल्दी उठ करके गया। और सवेरे सवेरे उठ करके गया तो निषाद राज अपने आए घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में केवट मिल गया और प्रणाम किया। निषाद राज ने पूछा क्या बात है? बोले कुछ मांगने आया है। निषाद राज ने कहा आज तो हमारे यहां राम पधारे हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांगो। बोले मेरे 2 वरदान है महाराज, याद करिए। उस समय जब आप जंगल में फंस गए थे, मैंने आपकी प्राण रक्षा करी थी, आपने 2 वचन देने के लिए कहा था। निषाद राज बोला 2 नहीं, आज 4 मांग लो, आज हमारे यहां राम जी पधारे हैं, मांगो। बोले पहला तो ये कि जब राम जी नौका से पार गंगा पार करने के लिए आए तो गंगा जी के घाट पर मेरी नाव के अलावा और कोई नाव नहीं होना चाहिए, राम जी मेरी ही नौका से पार होना चाहिए। निषाद राज ने कहा दिया, और मांग। बोले दूसरा ये दे दीजिए कि मैं राम जी से थोड़ी खट्टी मीठी बातें करूंगा, थोड़ा प्रेम लड़ाऊंगा, आप बीच में मत बोलना, आप डांट देंगे तो मुझे चुप होना पड़ेगा। निषाद राज बोले कहो, बोले तुझे जो बात करना है करना, मैं तुम्हारे प्रेम के आड़े नहीं आऊंगा। तो एक मरम केवट ये जानता है कि दूसरी नाव आज नहीं मिलेगी, आज सिर्फ मेरी नाव है, मैं वचन मांग चुका हूं। मांगी नाव न केवट आना, 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 कहो तुम्हारा मरम में जाना, कहो तुम्हारे मरम में जाना, कहो तुम्हारा मरम में जाना।
महाराज मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, केवट ने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं। तो राम जी ने कहा भाई मेरा मर्म ऐसे कैसे जान गया, बिना गुरु की शरणागति के कोई मेरा मर्म नहीं जान सकता। केवट बोला मेरे गुरुजी की कृपा से ही तो मैं आपका मर्म जाना हूं। तो राम जी ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरुजी? केवट बोला मेरे गुरुजी लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, वन में आए 2 दिन नहीं हुए और चेला बनाना शुरू कर दिया? लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं सरकार, मैंने कहा इसको चेला बनाया, ये झूठ बोलता है। क्यों केवट? लक्ष्मण कह रहे हैं मैंने कोई गुरु दीक्षा नहीं दी, कोई चेला नहीं बनाया। बोले सरकार इन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया, पर मैंने इनको गुरु बना लिया। कब? तो फिर पिछली रात में चलिए। बोले जिस समय राम जी सैन कर रहे थे, लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ करके उपदेश कर रहे थे और निषाद राज गोह सुन रहे थे, जो लक्ष्मण गीता अभी हम सुन रहे थे। तो सब निषादों की वहां ड्यूटी लगी हुई थी, धनुष बाण तीर तर्कस लेकर के सब राम जी की सुरक्षा में बैठे हुए थे। आज कोई सोएगा नहीं, आज हमारे यहाँ राम आए हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। तो बोले मेरा भी वही स्थान था जहां लक्ष्मण जी कथा निषाद राज को सुना रहे थे। केवट बोला मैं भी तीर कमान लेके वहीं बैठा था और लक्ष्मण जी का उपदेश सुन सुन के मैं जान गया। क्या? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी के मर्म को मैंने वहां जान लिया कि राम कौन है। बोले राम दशरथ नंदन राम नहीं है, राम जो है ब्रह्म है, परमार्थ रूप है, परम ब्रह्म है। ये मैंने लक्ष्मण जी से जाना तो मैंने लक्ष्मण जी को अपना गुरु मान लिया। आहा। अच्छा एक बात देखिए, केवट कहां बैठा है? गंगा के घाट पर। और सबरी कहां बैठी थी? अपने घर में। सबरी ने वहां लिखा है सबरी देख राम गृह आवा। चाहे घर में रहो या घाट पर रहो, पर प्रेम यदि हृदय में होगा तो चाहे घर में रहो चाहे घाट पे भगवान वहीं पहुंच जाएंगे। केवट के पास घाट पर पहुंच गए, सबरी के पास घर में पहुंच गए। अच्छा, जो ना घर का हो ना घाट का हो, क्या भगवान उसको भी मिलेंगे? क्यों पंकज जी? कहते भैया या तो घर के रहो या घाट के रहो, पर जो ना घर का हो ना घाट का, क्या उसको भी भगवान मिलेंगे? बोले मिलते हैं। किसको मिले? सुग्रीव को। सुग्रीव ना घर के थे ना घाट के थे, बीच में अटके थे। लेकिन अच्छा, सुग्रीव के मन में तो प्रेम भी नहीं था, सबरी के अंदर प्रेम था, केवट के अंदर प्रेम था, पर सुग्रीव के अंदर तो प्रेम नहीं था। पर राम जी क्यों मिले? बोले भले ही वो घर के भी नहीं थे, घाट के भी नहीं थे, प्रेम भी नहीं था, पर सदगुरु का आश्रय था और सदगुरु की कृपा से राम जी मिल गए। सदगुरु कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। राम जी ने कहा तो भैया हमें पार तो जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। समस्या क्या है तुम्हारी? केवट बोला सरकार छुअत सिला भई नारी सुहाई। 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 पाहन तेना काठ कठनाए। पाहन देना काठ कठिनाई। महाराज आपके चरणों के छूने से मैंने सुना है एक शिला नारी बन गई थी। लक्ष्मण जी बोले खबर यहां तक आ गई? बोले हाँ। अच्छा, पत्थर तो कठोर होता है और लकड़ी तो थोड़ी कोमल होती है। पत्थर की अपेक्षा लकड़ी थोड़ी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। बोले लकड़ी तो भैया और जल्दी बनेगी। हो पाहन तेरा काठ कठनाई। पाहन देना काठ कठिनाई। अच्छा महाराज, यदि मेरी नौका स्त्री बन गई
तो बड़ी समस्या हो जाएगी। राम जी ने कहा क्या समस्या हो जाएगी? बोले यदि वो सामान्य स्त्री बनी तो परेशानी होगी कि मेरी पत्नी झगड़ा करेगी कि ये दूसरी कहां से ले आए, तो क्या करूंगा? एक को तो खिलाते नहीं बन रहा, दूसरी और आ जाए। यदि वो ऋषि पत्नी के रूप में कोई तपस्विनी कन्या प्रकट हो गई, कोई तपस्विनी नारी, तो वो हमारे हाथ का छुआ खाएगी नहीं, हमसे दूर दूर रहेगी, हम उसका कैसे क्या निर्वाह करेंगे? महाराज बड़ी समस्या है। और फिर एक और समस्या है, क्या? यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवार। महाराज मुझे और कोई धंधा तो आता नहीं, और कोई काम धंधा मैं जानता नहीं, ये नाव चला करके परिवार को पालता हूं, और यदि नाव चली गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं जान हो कछो अवर कभारो, नहीं जानत कछु अवर कभारो। तो राम जी ने कहा पर भैया तरीका क्या है? हमें तो पार लगना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। केवट बोला सरकार एक रास्ता है। क्या? जो प्रभु पार अवश्य का चाहो, जो प्रभु पार अवश्य का चरहु, मोहि पादो पादो पखारन कहु, पग पग पखारन, मोहि पाद पादो पखारन कहु, मोहि पद पद्म पखारन करहु। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो, जो प्रभु पार अवश्य का चढ़हु। प्रभु यदि पार जाना है तो आप खुद कहिए कि मैं आपके चरण धोऊं, मैं अपनी मर्जी से जबरदस्ती नहीं धोऊंगा। तो मोई पद पदों में पखारण कहूं, आप कहेंगे तो चरण धोऊंगा, और चरण धो के पहले तसल्ली कर लूंगा कि इनमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तब आपको नाव चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाओ नाव, नाथ उतराई जाओ। श्री राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। वही राम और आनंद सर सपद सब साची, बरो तीर मारो लखन पे जावे लगे पार उतार, बिना चरण धोए नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और सुनो प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि उतराई क्या दूंगा, कुछ है नहीं, तो मैं आपके पिताजी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। अच्छा, आप जरा विचार करिए बहन जी, कोई जब सौगंध खाता है तो अपनी सौगंध खाता है, अपने माता पिता की खाता है, कि दूसरे सामने वाले के पिताजी की खाएगा कि तुम्हारे पिताजी की सौगंध? ये कोई तरीका है? पर केवट इतना प्रेम में डूबा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है मोई राम रावर शपथ दशरथ, मैं दशरथ जी की सौगंध लेता हूं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को रोष आ गया, ये बड़ी बातें बना रहा है और राम जी तो कुछ कह नहीं रहे, तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है। पिताजी तक पहुंच गया, तुरंत धनुष में से वो तरकस में से तीर निकाला। केवट बोला हाँ हाँ छोटे सरकार, मारो मारो मारो, चलाओ तीर। देख लिया उसने, लक्ष्मण जी रुक गए, ये बड़ा खराब आदमी है।
बोले अच्छा देखो तुम बाण मारोगे मैं मर जाऊंगा, तो ये बताओ इससे अच्छी मृत्यु किसको मिलेगी? एक और तो गंगा जी बह रही हैं और एक और वह प्रभु कौन से? भैरवी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भजो मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका, 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 भरत रहो ले बुलाए, हो भरत रहो लवलाई, हो सोई चरण के बट धोएली, सोई चरण के वट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाए, चढ़ाई सब हरि नाम चढ़ाए, भजो मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, हो राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, ओ भजो मन राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। केवट बोला सरकार एक और तो गंगा जी हैं और दूसरी ओर वह राम जी जिनके चरणों से गंगा जी निकली, तो मेरा परम भाग्य, अरे मरते समय राम नाम मुख पर आ जाए तो बड़ा भाग्य होता है, और साक्षात राम जी सामने खड़े हों और मृत्यु आ जाए, वो भी राम जी के भाई के बाण से, इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी? मार डालो। लेकिन सुनो छोटे सरकार, तुम मुझे मार भी दोगे, मेरी पत्नी मेरे बच्चे रोते रोते आएंगे, राम जी के सामने रोएंगे, राम जी को करुणा दया आ जाएगी और फिर कहेंगे कि चलो अब इसका संस्कार करवा के ही चलेंगे। फिर भोज भंडारा तो सब राम जी के ही साथ सामने होगा और राम जी के द्वारा मेरा सब संस्कार हो, इससे बढ़िया क्या बात होगी? मार डालिए, मार डालिए। राम लक्ष्मण जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा चक्कर बता रहा है, इससे अच्छा तो रहने दो। लक्ष्मण जी ने अपना बाण वापस रख लिया। बारो तीर मारो लखनों पे, भले ही तीर मार दो, जब लगी ना पार उतार हो, तब लगे न तुलसी नाथो
कृपा तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पारे उतारहो। जो प्रभु अवस पारगा चाहो मोहि पद पदमो पखारा। सुनी केवट के बैनो प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाएन और चितें जानकी लखन तन। केवट की अटपटी बातें सुनकर राम जी कभी जानकी जी को देखते हैं, कभी लक्ष्मण जी को देखते हैं। अच्छा, राम जी जब से अयोध्या से चले हैं थोड़े गंभीर थे, मेरे अयोध्यावासी सब दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, पिताजी रो रहे हैं, लेकिन केवट की बातें सुनकर राम जी हंस पड़े, बेहसे करुणाएं। लक्ष्मण जी और जानकी जी को क्यों देख रहे हैं? तो विशंबर लाल जी जब राम जी का विवाह होके आए, जानकी मैया आई, तो राम जी की जो सेवा लक्ष्मण जी करते थे वो अब किसके हाथ में चली गई? जानकी जी के हाथ में। अब लक्ष्मण जी उदास रहने लगे, धीरे धीरे शरीर सूखने लगा, दुबले हो गए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या बात है, आजकल बड़े उदास लगते हो, कुछ सूख रहे हो, क्या हो गया? तो रोते रोते लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपकी सेवा के बिना मुझे निद्रा कहाँ है, जब तक आपके चरण न दबा लूं। अब वो सेवा तो छिन गई, वो सेवा तो किशोरी जी करने लगी, माता जी करने लगी। राम जी ने कहा, होली आने वाली है और हमारे यहाँ होली में देवर भाभी से कुछ मांगते हैं, तो तुम अपनी भाभी से मेरी सेवा मांग लेना। बोले ठीक है। अब होली का अवसर आया, लक्ष्मण जी का मांगने का नंबर आया और उन्होंने कहा, मां मुझे राम जी की सेवा दे दो कि राम जी के चरणों की सेवा मैं करूंगा। इतना सुनते ही जानकी मैया अचेत होकर गिर पड़ी कि मेरे हाथों से राम जी के चरणों की सेवा चली जाएगी क्या? जैसे तैसे उनको चेत आया तो राम जी ने समाधान किया, लड़ो मत, झगड़ो मत, ऐसा करना एक चरण जानकी दबाएंगी और एक चरण लक्ष्मण दबाएगा, दोनों एक एक चरण बांट लो। बंटवारा हो गया। लेकिन आज जानकी और लक्ष्मण को क्यों देख रहे हैं? बोले तुम लोगों ने एक एक चरण बांटे थे, आज तुम दोनों के सामने ये केवट दोनों चरण लेने की बात कर रहा है और तुम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो प्रेम की दशा क्या है। आहा, बेहसे करुणाएन चितहि जानकी लखन तन। दूसरा वो कछुआ वाला प्रसंग कि केवट पिछले जन्म में कछुआ था, भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए हैं, कछुआ चरण छूने आया, लक्ष्मी जी ने इशारा किया शेषनाग को, देखो कछुआ ऊपर कहां आ रहा है। शेषनाग ने फुफकार भरी, कछुआ चला गया। कई प्रयास कछुए ने किए पर नहीं पहुंच पाया। वही कछुआ जो है राम चरणों को हृदय में धारण करके केवट बना। वही लक्ष्मण जी शेष जी लक्ष्मण बने और वही लक्ष्मी जी जानकी हैं और कह रहे हैं राम जी इसलिए हंसे कि उस समय तो तुम दोनों ने मिलकर के इस कछुए के रूप में रहने वाले केवट को चरण नहीं छूने दिए। आज तुम दोनों देखते रह जाओगे, ये दोनों चरण ले लेगा और तुम दोनों कुछ न कर पाओगे। इसलिए बेहसे करुणाएन चितहि जानकी लखन तन। अब बड़ी देर हो गई तो गंगा जी को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि राम जी बाण मार के मुझे सुखा दें अथवा लक्ष्मण सुखा दें क्रोध करके। तो उसी समय राम जी ने कहा, भैया केवट अब विलंब मत करो, हमें जल्दी जाना है। बेगिया ने जल पाए पखारो, बेगिया ने जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतार ही पारो, हो तो विलंब भैया बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी ले आओ, जल्दी पार लगाओ। और विशंबर लाल जी केवट दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर के कठौता ले आया। पानी कठौता भर ले सीधा दे। कठौता ही क्यों लाया? अरे राम जी के चरण धोना है। तो क्या राम जी के चरण धोने के लिए केवट के पास एक भी बर्तन ऐसा नहीं है जिसमें चरण धो ले? लकड़ी का कठौता ही क्यों?
पहला कारण, राम जी तो चले जाएंगे, चरणामृत थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि धातु का पात्र होगा तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, पर लकड़ी जो है वो पानी को सोख लेती है, तो पानी को सोख लेगी और वो चरणामृत का प्रभाव इस कठौते में बना रहेगा। और राम जी के जाने के बाद इसी कठौते में गंगा जल डाल डाल के और जीवन भर राम जी के चरणामृत का स्वाद लेता रहूंगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया। दूसरा कारण, केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है पर जानता है कि कैकेयी माँ ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी। और बहन जी, जिसने उदासीन व्रत ले रखा हो वो धातु के पात्र को नहीं छू सकता, ऐसा नियम है। उदासीन व्यक्ति को धातु स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यदि मैं धातु के पात्र में राम जी के चरण धोऊंगा उनका उदासीन व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया। और तीसरा कारण, अब क्या करें, बातें तो इतनी हैं और समय बहुत थोड़ा है। तीसरा कारण यह है कि केवट ने सोचा कि लकड़ी भी, नाव भी लकड़ी की है, नाव भी लकड़ी की है और कठौता भी लकड़ी का है। चरणों में कोई जादू होगा, चमत्कार होगा तो कठौते से पता चल जाएगा, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, और चरण सरोज पखारण। बड़े प्रेम में केवट भरा है, चरण धो रहा है। अच्छा, आप जरा झांकी का दर्शन करिए, आप बिल्कुल गंगा जी के घाट पे पहुंच जाइए। राम जी गंगा के घाट पर खड़े हैं, एक पैर केवट के कठौते में है, एक नीचे है। राम केवट रगड़ रगड़ के धो रहा है। राम जी ने कहा भैया धुल गया हो तो बस करो। ठीक है ठीक है, ये पैर नीचे रख लीजिए, दूसरा उठाइए। अब बिशंबर लाल जी जैसे ही वो गीला वाला पैर भूमि पर रखा तो उसमें फिर धूल लग गई। अरे बोले गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, फिर धूल लग गई, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हो गया काम, भाई एक पैर तो गीला रहेगा ही, जैसे ही नीचे रखोगे फिर रज लगेगी, फिर वो धोगे, फिर ये धोगे, ये तो ऐसे ही नाटक करता रहेगा। हमने कहा था इसको मुंह मत लगाओ। राम जी बोले कोई बात नहीं, इसको मन की शांति कर ले, धो लेने दो, अब वो धोने से बंधी ना हो। राम जी ने कहा भैया गिर जाऊंगा, एक पैर से खड़ा हूं। अच्छा, देवता भी इस दृश्य को देखकर आकाश से पुष्पों की झड़ी लगा रहे हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाही। क्यों? बोले आज तक भगवान के सामने भक्तों को एक पैर से खड़े देखा है, पर आज एक भक्त के सामने भगवान एक पैर से खड़े हैं। धन्य है ये प्रेम की रीति। और केवट ने कहा सरकार धोने दीजिए ना। राम जी बोले धो लो ठीक है, पर मुझे गिरने का डर लग रहा है, एक पैर से खड़ा हूं, उसी में तुम हिलाए जा रहे हो। केवट बोला सरकार ऐसा करो, आप दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, मेरा मस्तक पकड़ लो, गिरोगे नहीं। राम जी ने दोनों हाथ केवट के मस्तक पर रख लिए। आप विचार करिए कि केवट के हाथों में राम जी के चरण हैं और राम जी के हाथ केवट के मस्तक पर हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा साहब। धन्य हो गया केवट, धन्य हो गया। अपनी पत्नी बच्चों को बुलाया, सबको चरणामृत बांट रहा है और खूब चरणामृत का सबने पान किया। राम जी ने कहा पार लगाओ, जल्दी बिठाओ। बोले सरकार रोको, अभी एक समस्या और है। अब क्या समस्या है पंकज जी? केवट बोला मेरा नियम है, जो पहले आते हैं उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आते हैं उनको बाद में पार लगाता हूं। राम जी बोले नियम तो अच्छा है। लक्ष्मण जी बोले सवेरे से तो हम ही खड़े और तो कोई आया नहीं, इसके तो नाटक है। केवट बोला छोटे सरकार, बड़े समय से मेरे पितृ भवसागर से पार होने के लिए खड़े हैं, अभी मेरे पितृ पार नहीं हुए, तो आपका चरणामृत मिल गया, उसी से मैं उनका तर्पण कर दूं और सरकार पहले पितरों को पार करूंगा फिर आपको पार करूंगा। अब वो चरणामृत से तर्पण करने लगा तो बोला मंत्र तो मुझे आता नहीं। अच्छा, आप भी तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ के आए, वो मंत्र तो आप भी जानते होंगे। राम जी से कहा थोड़ा आप ही बोल लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब इसकी पुरोहिताई और करो। राम जी ने कहा क्या बात है, अरे हमें मंत्र आता है, बोल देते हैं।
तो पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले। फिर केवट ने कहा अच्छा अब आइए, अपने पितरों का तर्पण कर दिया, उनको पार लगा दिया, तो अब बैठो। राम लक्ष्मण जानकी निषाद राज गोह नाव में बैठ गए। केवट बड़े प्रेम में नाव चला रहा है। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। ओ मेरे नैया में, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। अब तो कौन के अजी कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले गंगा मैया की जय हो। भक्तवत्सल भगवान के जय हो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथों की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। ओ राजा दशरथ के, ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
पार कर नैया पाप हरे गंगा, पार कर नैया पाप हर गंगा, पार कर नैया पाप हरे गंगा। भगतन के अजी भगतन के आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया देर ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे। बड़े आनंद से केवट नौका हाँक रहा है। अच्छा विशंभर लाल जी, नौका चलाते चलाते केवट जैसे ही किनारे पर पहुंचा, तुरंत नौका को घुमा दिया। राम जी को लगा ये वापस क्यों घुमा रहा है, तो सोचा कुछ छूट गया होगा, तो वापस लेके गया उस किनारे पे, फिर आ गया जहां से चले थे। और जैसे ही किनारा आने वाला था फिर घुमा दिया, और फिर उस किनारे पहुंचने वाला था फिर घुमा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा इसका नाटक फिर शुरू हो गया। राम जी ने पूछा केवट भैया ये सब क्या है, पार क्यों नहीं लगा देते। केवट बोला सरकार ये बताओ आपको 14 वर्षों तक वन में रहना है। बोले हाँ। तो 10-20 दिन मेरी नौका में बैठे रहो क्या फर्क पड़ता है, अरे ये थोड़ी कहां जाना है, वन में ही तो रहना है। राम जी बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम एकदम घुमाते हो तो चक्कर आता है। केवट बोला वाह सरकार, मैंने 4 चक्कर क्या लगाए आपको चक्कर आने लगे, और हमें 84 लाख योनियों के चक्कर में डालते हो, हमारी क्या दशा होती होगी। राम जी ने कहा भैया मैं हारा तू जीता, तू मुझे पार लगा दे। उतरे ठाड़ी भाई सुर शरीरेता, और सिय राम को लखन समेता। नौका किनारे लगी, सीताराम जी लक्ष्मण जी सब उतर के खड़े हुए। अच्छा देखो अभी तक केवट ने प्रणाम नहीं किया था, किया क्या, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। ओ प्रभु ही सकोचो यही नहीं कछु दीना, केवट जैसे ही उस पार उतरा, दंडवत समझते हो आप लोग, डंडे की तरह भूमि पे गिर जाने को बोलते हैं दंडवत, उसी को बोलते हैं साष्टांग, जिसमें 8 अंग भूमि पर लगे जाएं, हाथ पैर हृदय मुख छाती सब भूमि पर, डंडे की तरह भूमि पर गिर गया। केवट उतर दंडवत कीना। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा नाटकी है, उधर अकड़ रहा था इधर पैरों में गिर रहा है। केवट बोला छोटे सरकार मेरा उद्देश्य अकड़ना नहीं है, ये तो घाट घाट की महिमा है, किसी घाट पर अकड़ने से काम चलता है और कहीं पकड़ने से काम चलता है। वहां पकड़ने से बात न बनती तो वहां अकड़ के काम चलाया, और यहां पकड़ के काम चला रहा हूं, क्योंकि अब अकड़ से काम नहीं चलेगी, अब पकड़ से। मेरा उद्देश्य ना अकड़ना है ना पकड़ना है, मेरा उद्देश्य तो राम से प्रेम लगाना है, किसी प्रकार राम जी का प्रेम प्राप्त हो जाए, राम जी के चरण प्राप्त होते रहे। लेकिन राम जी के मन में एक संकोच है, क्या, प्रभु ही सकोचो यही नहीं कछु। राम जी को लग रहा है मैंने इसको कुछ उतराई नहीं दी, अरे कोई सामान्य व्यक्ति भी बैठता कुछ ना कुछ देता, मैंने कुछ नहीं दे। ये बात जानकी जी ताड़ गई, राम जी किस संकोच में हैं। और पिय ही है कि इसी जान हारी, मन मुद्री तब तुरंत उतारी, मुद्रिका उतारी। केवट हाथ जोड़ के बोला सरकार ऐसा मत करिए, मैं नहीं ले सकता। राम जी ने कहा क्यों नहीं ले सकते, अरे हम तुम मांग थोड़ी रहे हो, हम दे रहे हैं, हानि क्या, लेने में क्या दिक्कत है। केवट बोला सरकार एक बात है, अब ध्यान से सुनना सब लोग। केवट बोला सरकार जब मैंने सुना कि राम जी मेरे घाट पर आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं मांगूंगा, क्योंकि सारी दुनिया उन्हीं से मांगती है तो मैं भी मांगूंगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया,
तो जगत का मालिक मेरे घाट पर आ रहा है तो मैं उससे खूब जी भर के मांगूंगा ताकि किसी और से मांगने की चाह मन में न रह जाए। तो राम जी ने कहा पर लेते क्यों नहीं हो? बोले मेरा विचार बदल गया। क्यों? बोले जब आप घाट पर आए तो सबसे पहला काम आपने मांगने का किया, मांगी नाव न केवट आना, किया कि नहीं? तो बोले जिससे सारी दुनिया मांगती है वो मुझसे मांगने लगा, तो आपने मुझे देकर के बड़ा, आपने मुझे मांग करके बड़ा बना दिया, अब देकर के छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा ही बना रहने दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह ना पावा, आज मुझे सब मिल गया जो आपने मुझे आकर के हाथ फैला दिए। राम जी बोले ये तो ठीक है पर कुछ तो मजदूरी मिलना चाहिए, जिसने मेहनत की है उसकी मजदूरी बनती है। केवट बोला सरकार मैंने आपको पार लगाया ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले लो कर लो इससे बातें, तो हम पार कैसे लग गए? केवट बोला सरकार ये बताओ नाव किसकी थी? बोले नाव तो तुम्हारी थी। और बैठा कौन? राम जी बोले हम। तो बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी नाव थी, आप बैठ गए तो आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई। मैंने आपको पार नहीं लगाया बल्कि मेरी नैया पार लग गई। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, उतराई तो तुम्हारी बनती है, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। केवट बोला सरकार नाथ आज मैं काह ना पावा, आप बड़े गंभीर थे, थोड़े चिंता मग्न थे, विचार मग्न थे, और मेरी अटपटी बातें सुनकर के आप हंस पड़े तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह ना पावा। केवल भगवान शंकर को आपका चरणामृत मिला है। भोले बाबा इतना भजन करते हैं उनको केवल चरणामृत मिला, और मुझे दोनों चरण मिल गए। इसलिए मैं कहता हूं नाथ आज मैं काह ना पावा। राम जी ने बार बार कहा तो केवट बोला सरकार एक और परेशानी है कि यदि मैं उतराई ले लेता हूं तो हमारी जाति बिरादरी के लोग हमें अपनी जाति से अलग कर देंगे। राम जी ने कहा क्यों? बोले बात ऐसी है कि एक ही जाति के लोग जब आपस में व्यवहार करें तो लेना देना नहीं करते। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी ने कहा अब सुन लो, ये कह रहा है हम और आप एक ही जाति के हैं, आप इसकी जाति के हो? बोले इसी से पूछो ये तो। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों, ये क्या कह रहे हो? बोले सरकार थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूं, तुम भवसरिता के तट पर हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। नाथ आज मैं काह ना पावा, नाथ आज मैं काह ना पावा। मेरे दोष दुख तारे लक्ष्मण जी ने कहा ले लो ले लो। लक्ष्मण जी से बोला सुनो छोटे सरकार, ये केवट का वचन है कि नहीं लूंगा, ये आपका बाण नहीं है कि एक बार निकलता है फिर वापस चला जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है भैया, इससे तो आप ही बात करो। जानकी जी ने कहा केवट भैया कुछ ले लो, ठीक ही तो है कह रहे हैं ले लो ना। तो जब जानकी जी ने कहा तो अभी तक हंस रहा था केवट, हंसा रहा था, भावुक होकर रो पड़ा। जानकी जी ने कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया। बोले बिल्कुल गलत कह दिया। क्या? बोले मुझसे पहले भी इन चरणों को किसी ने धोया है। किसने धोया है? महाराज जनक जी ने।
जनक जी ने इन चरणों को धोया तो अपनी बेटी जानकी राम जी को कन्यादान करके भेंट कर दी। और मैं कैसा चरण धोने वाला कि उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं तो फिर मेरा तो सब धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु अब बड़ा बना दिया है, जनक जी की समानता मिल गई है तो उसी रूप में रहने दीजिए, नाथ मैं कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीने प्रभु लखन सिंह नहीं कछु के बटले, और विदा कीने करुणा यतन बेमल भागते बेमल बरदे। केवट बोला सरकार फेरे ती बार मोहि जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब वापसी में आप जो कुछ भी देंगे वो मैं सिर पर धारण कर लूंगा। लक्ष्मण जी बोले इसका मतलब वापस भी यहीं से आना पड़ेगा। ये भी पक्का करा रहा है कि प्रति बार दे जाना। खूब प्रेम अनुराग हुआ, राम जी ने उसको भक्ति का वर दिया। और राम जी तो सदा भक्तों के अधीन हैं, भक्तों के बस में हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वहां गंगा जी के तट पर प्रभु श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया, मिट्टी के शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करके और वहां जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना करी कि मैं अपने पति और देवर के सहित लौट के फिर तुम्हारी पूजा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अभी हम लोगों के शिव महापुराण की कथा भी चल रही है। 1 बजे तक ये राम कथा चलेगी और 3 बजे से श्री शिव महापुराण की कथा भी होती है। और शिव महापुराण में आज के प्रसंग में शिवलिंग की ही कौन कौन से शिवलिंग की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, ये प्रसंग है। और मिट्टी के शिवलिंग की कितनी महिमा है। पंकज जी, यहां भी राम जी ने गंगा जी के तट पर जो पूजन किया वो कौन से शिवलिंग हैं? पार्थिव शिवलिंग। रामेश्वर तो समुद्र किनारे करें, यहां गंगा जी के तट पर पार्थिव शिव बनाकर पूजा की। तो चारों, कल हमने कहा था ना कि चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महिमा है।